नमस्कार। मैं खुशहाल सिंह नेगी गोपीचंद केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मैं अपना टॉपिक लेकर आया हूं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक का पार्ट है और बीएससी सिलेबस के अंदर ये कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए इसे बीएससी में नहीं पढ़ा जाता है। और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए जनरली ये नया टॉपिक होता है, इसलिए उन्हें दिक्कत आती है। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। सेकंड थिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा, ये इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण हम इसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं, यानी पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया कहते हैं। और आसान शब्दों में कहें तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक पी ऑर्बिटल्स का गेम है, ऐसे हम आम भाषा में कहें तो। और इसके लिए कौन कौन सी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी इसकी कंडीशंस होती हैं, तो देखिए पहली कंडीशन बताते हैं। हमेशा ध्यान देना, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमेशा थर्मली प्रोसीड होती है, थर्मली या फोटोकेमिकली। थर्मली का मतलब होता है तापीय, और फोटोकेमिकल का मतलब होता है प्रकाशीय, प्रकाश रासायनिक। यानी या तो आप उसे थर्मली प्रोसीड करवाएं या आप उसे फोटोकेमिकली प्रोसीड करवाएं, यानी ये दो कंडीशन है जो इससे क्या करती हैं, पेरिसाइक्लिक कंडीशन में लेकर आती हैं। सेकेंड थिंग, इसका सेकंड कैरेक्टर है कि इसमें क्या होता है, हमेशा पुराने बॉन्ड टूटेंगे, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा और नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी पुराना बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है साइमल्टेनियसली। तो देखिए इसमें यही हुआ, यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होकर यहाँ आया और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ आया। तो यानी दो पाई बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड ही रह गया, क्योंकि वो जो ये वाला पाई बॉन्ड है वो किसमें परिवर्तित हो गया, सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। तीसरी कंडीशन ये कहते हैं, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जनरली, मेरी बात सुनिए ध्यान से, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जनरली इसमें ना तो कोई आयनिक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंतर्गत, यानी इसके बीच की बात हो रही है, यानी हम इंटरमीडिएट की बात करें, इसमें इंटरमीडिएट के रूप में ना तो कोई आयनिक स्पीसीज का निर्माण होता है और न ही कोई फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। यानी इनके मध्य क्या आ रही है, ट्रांजिशन स्टेट ही आती है, यानी एक संक्रमण अवस्था ही आती है। इसमें कहीं पे भी आपका इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। वो इंटरमीडिएट ना तो आयनिक होता है, और न ही फ्री रेडिकल होता है। चौथी बात, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ना तो इलेक्ट्रोफिलिक होती है और न ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। आप इसे ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ना तो किसी इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है और न ही किसी न्यूक्लियोफाइल का निर्माण होता है। यानी यह अभिक्रिया सिंपल होती है, ना ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाती है और न ही ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो रहा है और न ही न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो रहा है। पांचवी बात, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हमेशा ध्यान रखना हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्वेंट में ही संपन्न होती है, जैसे टोलुइन के बाद बेंजीन। और ध्यान रखिएगा, इसमें हम हमेशा लेस कार्सिनोजेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं इनका लेस यूज करते हैं, मतलब उनको उपयोग में नहीं लेते हैं, या लेंगे भी तो बहुत ही कम, रेयर। तो कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर, जो कैंसर डेवलप करते हैं। तो हम ऐसे सॉल्वेंट को पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के विलायक के रूप में नहीं ले सकते। छठी कंडीशन, जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक आया वर्ड, तो स्टीरियो स्पेसिफिक का मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जैसे स्टीरियो स्पेसिफिक है, सिस अगर आपका रिएक्टेंट है, मतलब आपका रिएक्टेंट अगर सिस फॉर्म में है तो उसका प्रोडक्ट भी किस फॉर्म में बनेगा, सिस फॉर्म में ही बनेगा, ना कि ट्रांस में। अगर आपका रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म में है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, ट्रांसफॉर्म में ही बनेगा। यानी इसके अंदर 90% या 90% से ऊपर स्टीरियो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक जनरली अगर सिस है तो सिस ही बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही बनेगा। यानी आपका रिएक्टेंट सिस है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिस। आपका अगर रिएक्टेंट ट्रांस है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ट्रांस। ऐसा नहीं होगा कि आपका अगर रिएक्टेंट सिस है तो आपका प्रोडक्ट ट्रांस बन रहा है, ये गलत है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं कहलाएगा। यस, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे कि
पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरा साइक्लो एडिशन रिएक्शन और तीसरा सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। मैं वापस बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लो एडिशन रिएक्शन और तीसरा होता है आपके सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। अब सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं? इसके लिए भी पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो थर्मल प्रोसीड होंगी या फोटोकेमिकल प्रोसीड होंगी, या तो थर्मल प्रोसीड होंगी या फोटोकेमिकल मतलब प्रोसीड होंगी। ठीक है, इसी कंडीशन में होंगी। दूसरी बात, ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती हैं, यानी इंट्रा का मतलब है जनरली अपने में ही, अपने सिस्टम में ही इनका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी साइक्लाइजेशन होगा। यानी अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये आपने क्या लिया, ये जनरली कॉन्जुगेट सिस्टम लिया आपने। ठीक है, डाइन्स है आपका, देखिए कॉन्जुगेट डाइन्स है, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड देन अगेन डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग यहाँ हो जाती है। पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, पाई बॉन्ड आएगा, और ये उस समय ये बॉन्ड आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। ये रिएक्शन या तो थर्मली होगी या फोटोकेमिकल होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने लिया है कॉन्जुगेट, यानी तीसरी कंडीशन और आ गई है कि आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही देखने को मिलेगी। इंट्रा का मतलब है अपने में ही, यानी एक जो नए बॉन्ड का निर्माण हो रहा है वो सिर्फ अपने सिस्टम में ही हो रहा है। हमने यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम नहीं लिया, मतलब इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट नहीं है, अपना एक अकेला रिएक्टेंट है, ये अपने में ही क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग कराकर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए जनरली क्या हो गया, 3 कंडीशन पढ़ी हमने। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है इसके अंदर, वो भी किसके अंदर, कॉन्जुगेट सिस्टम यानी पॉलीन के अंदर। कॉन्जुगेट पॉलीन कह सकते हैं क्योंकि पॉलीन का मतलब यानी 2 या 2 से अधिक आपके पाई बॉन्ड हो, तो कॉन्जुगेट पॉलीन के अंदर होता है। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं हम, या तो ये थर्मली होगा या ये फोटोकेमिकल होगा। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं खुद ही क्या है, इंट्रामोलिकुलर ही होगा। साइक्लो हमेशा लेना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमेशा इंट्रामोलिकुलर ही होती है। ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को बताने का। दूसरी रिएक्शन हम ले रहे हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन जनरली अब नाम से पता पड़ रहा है एडिशन, एडिशन का मतलब है यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा और वो सिग्मा बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और वो जुड़ जाएगा आगे जाके। अब देखिए ये जनरली 2, क्योंकि हम देखिए साइक्लिक एडिशन पढ़ रहे हैं, एडिशन का मतलब है यहाँ 2 सिस्टम लेने जरूरी मुझे, तो मैंने यहाँ पे 2 सिस्टम लिए। देखिए एक तो ये लिया, एक ही सिस्टम ये रहा, यानी अपने 2 स्पीसीज लिए हैं, दोनों ही मैंने क्या लिए हैं, इथीन ले लिया, दोनों इथीन लिया। ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर कहला है क्योंकि मैंने 2 अलग अलग लिए। अपने में ही होता तो ये क्या कहलाता है, इंट्रा कहलाता, बट मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 अलग अलग लिए। ठीक है, दोनों अलग अलग ले लिखे, एक ये स्पीसीज है और एक ये स्पीसीज है, दोनों को मैंने अलग लिया, अलग लेकर मैंने इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, और ये मैंने रिएक्शन किस में कराई, फोटोकेमिकल कंडीशन में। मैंने क्या लिया, इथीन लिया। अभी क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्टिंग टूटेगा और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ, और ये पाई बॉन्ड आगे टूट के आगे जाएगा और ये से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, एक पूरी साइकिल का निर्माण हुआ, यानी साइक्लाइजेशन यहाँ पे भी हुआ। जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में साइक्लाइजेशन हुआ, वैसे ही इंटरमोलिकुलर में भी क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन में भी क्या साइक्लाइजेशन हुआ है। बट यहाँ पर क्या हुआ, आपने 2 अलग अलग मतलब 2 स्पीसीज ले ली, इंटरमोलिकुलर इसलिए कहा गया इसे कि आपने 2 स्पीसीज के बीच में अभिक्रिया करवाई है। सेकेंड थिंग, हमने यहाँ पर एक और लिया अनसेचुरेटेड। देखिए एक हमने ये अनसेचुरेटेड लिया, इथीन ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेटेड डाइन्स ले लिया। अब मैंने इस कॉन्जुगेट डाइन्स की रिएक्शन इससे करवाई, यानी ये और ये, यानी अब ये भी अलग अलग हो गए दोनों, ये एक स्पीसीज, ये एक स्पीसीज है, इन दोनों स्पीसीज की अभिक्रिया मैंने करवाई, अलग अलग करवा के ये अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, इन दोनों की मैंने क्या करा, अभिक्रिया करवाई, और अभिक्रिया करने के बाद देखिए पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या बना, ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ गया तो एक फिर पाई बॉन्ड बन गया, और ये पाई बॉन्ड टूट कर आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 2, और ये रिएक्शन मैंने किस कंडीशन में अप्लाई की है, थर्मल।
तो ध्यान रखिएगा हमेशा दो कंडीशन जरूरी है। अपनी कंडीशन का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है वो कंडीशन पर निर्भर करती है। तो हमने देखिए इसको थर्मली भी करवा लिया और इसे फोटोकेमिकल भी करवा लिया। अब एक रिएक्शन और है, क्योंकि हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमेशा इंट्रामोलिकुलर होती है। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आर ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर, है ना। बट तो फिर हमने यहाँ पर हम इस इंट्रामोलिकुलर क्यों पढ़ रहे हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत हम इंट्रामोलिकुलर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो ये इंट्रामोलिकुलर क्यों है? अगर ये इंट्रामोलिकुलर हुआ तो इसका मतलब इसे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कह देते हैं। बट नहीं, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं है, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। क्योंकि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंतर्गत अगर अभी मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें यह पढ़ाया था कि वहाँ पर इंट्रामोलिकुलर साइक्लेशन रिएक्शन के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी आपका एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। बट इस वाले केस में देखिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या नहीं कहेंगे? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं कहेंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा? साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए इसके अंदर, अब इसको एडिशन क्यों कहा? क्योंकि पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। देखिए पाई बॉन्ड टूटा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ पर क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड टूटा और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पर क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ टूटा? यहाँ से टूटकर यहाँ पर क्या बनाया? इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया। उसी समय ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पर क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी ये कार्बन की संयोजकता को पूरी करेगा। अब देखिए तो ये आपका क्या कहलाया? इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और मतलब उसके अंदर जो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी और ये हमने जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तीसरे अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन देखिए, अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको इसमें भी दो कंडीशन बता रहा हूँ। पहली बात, एक तो ये इंट्रामोलिकुलर ही संपन्न होती है, अपना ही एक मॉलिक्यूल है। मैंने यहाँ पर इसकी अभिक्रिया किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं कराई है, यानी सिर्फ ये अपना ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा सिग्मा बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर क्या जुड़ा होता है? ग्रुप जुड़ा होता है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क होता है, एक फ्रेम होती है। देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर क्या होता है? ये पाई बॉन्ड शिफ्टिंग तो यहाँ होती है जिस पर आपका कोई ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन पर आपका ग्रुप जुड़ा है वहां पर तो क्या हो गया? पाई बॉन्ड शिफ्टिंग हो गई और वो ग्रुप जहां से पाई बॉन्ड टूटा है उस वाले कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। देखिए यानी सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर तो यहाँ हो गया और पाई बॉन्ड का ट्रांसफर उस वाले कार्बन पर हो गया जिसपे पहले से क्या जुड़ा था? ग्रुप जुड़ा हुआ था। पहले ग्रुप जुड़ा हुआ था उस वाले कार्बन पे हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ग्रुप भी ट्रांसफर हो रहा है। आप देखिए इधर मैंने यहाँ पर ये क्या है? पाई बॉन्ड का सिस्टम है, पाई बॉन्ड सिस्टम है। देखिए यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पर क्या है? पाई बॉन्ड है। अब ये ग्रुप क्या है? इस वाले कार्बन पर है। ये ग्रुप टूटकर कहाँ आ जाएगा? इस वाले कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूटकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, जिस पे आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी अब ये पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। देखिए इधर, देखिए सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं रहा, इस पे लास्ट वाले का ग्रुप उठकर यहाँ आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएगी? आपकी सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। जनरली ध्यान रखिएगा हमेशा इसके लिए भी ये इंट्रामोलिकुलर ही होती है, इसके लिए कंडीशन है। और एक ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ग्रुप कुछ भी का मतलब या तो वो हाइड्रोजन होगा या ड्यूटेरियम होगा या वो आपका क्या होगा? एल्काइल होगा। एल्काइल यानी आपका मिथाइल भी हो सकता है, इथिल भी हो सकता है, ठीक है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। तो ये ग्रुप्स हो सकते हैं। ये आपका, इसको हम डिनोटेट करते हैं जी से, ठीक है। और सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर भी सेम। ध्यान रखना सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के लिए एक तो इंट्रामोलिकुलर आपका सिस्टम होना चाहिए, स्पीसीज होनी चाहिए, और दूसरी बात इसमें क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड का फ्रेमवर्क होना चाहिए। देखिए पाई बॉन्ड है क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो ये ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा होता है, ध्यान रखना। ग्रुप होना जरूरी है इसमें भी। और ये ग्रुप देखिए यहाँ से उठकर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ जुड़ गया।
और ये पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होकर यहाँ चलेगी। तो देखिए क्या बना आपका, ये कंपाउंड बना आपका, ये देखिए ग्रुप का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया इस वाले कार्बन पर, और यहाँ पर पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड सिस्टम के अंदर यहाँ पर आके जुड़ गया, और यहाँ पे ग्रुप जुड़ा था ना आपका, तो यहाँ पर आपका आ गया पाई बॉन्ड आ गया। तो यानी ग्रुप का और पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो, यानी सिग्मा, हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा की जगह पाई और पाई की जगह सिग्मा। आगे देखिए, यहाँ हमने तीनों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन और तीसरी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस पढ़ी है। तीनों ही पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के टाइप्स हैं। इसको डिटेल में हम आगे मेरी नई वीडियो में पढ़ेंगे, और उसी के अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ सिस्टम भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपको मदद करेगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बेसिक्स पढ़ने में, कि पेरिसाइक्लिक जनरली होती क्या है और कितने प्रकार की होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और कौन कौन सी कंडीशन हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।